माता पिता की जो डांट फटकार होती है वो बच्चों की भलाई के लिए होती है। हमेशा माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा भविष्य बनाएं। उन्हें अगर कहीं गलती दिखाई देती है तो उस वजह से वो डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस डांट फटकार का मतलब उल्टा ही ले जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 15 साल की लड़की होती है जो नेट की तैयारी कर रही होती है और वो ज़्यादातर मोबाइल ही देखा करती है। उसको उसकी माँ कहती है कि बेटी तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया कर, इस मोबाइल को ज़्यादातर मत चलाया कर। बेटी को इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है, गुस्से में वो अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर देती है। वो वहीं पर नहीं रुकती और उसके बाद वो एक ऐसा सटीक प्लान बनाती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कत्ल को आत्महत्या का रूप दे देती है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में नवी मुंबई है और इसी का अरौली सेक्टर 7 की हकीकत की घटना है। यहां पर 10 माले की एक बिल्डिंग है, इसी के अंदर दूसरे माले पर एक परिवार रहता है। 30 जुलाई 2021 के करीब 3:40 के आसपास का ये मामला है, जब एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को यही कहता है कि साहब, मेरी बहन एक कमरे के अंदर है और वहां से वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अब पुलिस वाले ही बिना कुछ देरी किए हुए उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम शैलेश पवार बताता है और बताए हुए एड्रेस पर तुरंत ही पुलिस पहुंच जाती है। और जब सेकंड माले पर जाया जाता है तो देखा जाता है कि अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ है। फिर पुलिस किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़ती है और दरवाजे को तोड़कर जैसे ही अंदर जाया जाता है तो एक औरत जो कि मृत अवस्था में पड़ी होती है, जिसका नाम लक्ष्मी होता है और जिसकी उम्र 38 साल होती है। पुलिस आनन फानन में ही डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर होता है, पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस सबसे पहले उसी से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, उससे पूछती है कि ये इसके अंदर कैसे गई। फिर शैलेश पवार बताता है कि साहब, मेरे पास एक SMS आया था। बट शैलेश पवार अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है कि साहब, मेरे पास एक व्हाट्सअप आया था। व्हाट्सअप करीब 2 से ढाई बजे के बीच में आया था। ये व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप में यही लिख रहा था कि मैं अपनी जान देने वाली हूँ और उसके बाद मैं तुरंत ही भागा आता हूं। तो मुझे मेरी भांजी, जिसकी उम्र 15 साल और जो गुड़िया है ये आपके सामने खड़ी है, ये यहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस वाले उस गुड़िया से भी पूछताछ करते हैं तो गुड़िया यही बताती है कि साहब, मेरी माँ अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और उसके अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ खुलासा होता है कि आत्महत्या नहीं की, इसका गला दबाकर किसी ने मारा है। अब बड़ा सवाल कि इसको मारा किसने और मारकर कमरे के अंदर कैसे बंद कर दिया। पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। CCTV कैमरों से भी साफ पता चल जाता है कि उनके घर के अंदर कोई और बाहर का व्यक्ति आया ही नहीं। अब पुलिस का जो शक होता है सिर्फ शैलेश पवार और जो वहाँ पर लड़की होती है, इसकी बेटी गुड़िया 15 साल की, उसके ऊपर होता है। इधर जो इसका पति होता है राजेश कुमार, उसको भी बुला लिया जाता है, उससे भी जांच पड़ताल की जाती है। तो राजेश कुमार यही बताता है कि साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो घर से बाहर था। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि करें तो क्या करें। पुलिस आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 27 जुलाई 2021 को, यानी कि घटना से 3 दिन पहले, ये दोनों माँ बेटी अपने भाई शैलेश पवार के घर जाती हैं और वहाँ पर इनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा भी इस कदर बढ़ जाता है कि पुलिस को इसके बीच में आना पड़ता है जब इन दोनों को शांत किया जाता है। अब पुलिस का शक भी गुड़िया के ऊपर चला जाता है। फिर गुड़िया को और उसके पिता राजेश कुमार को अपनी अरेस्ट में लेकर उनसे जब जांच पड़ताल की जाती है तो राजेश कुमार तो यही कहता है कि साहब, मैं था ही नहीं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन गुड़िया से जब सख्ती के साथ पूछा जाता है तो गुड़िया थोड़ी देर बाद टूट जाती है और वो जब खुलासा करती है तो ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुड़िया बताती है कि साहब, 30 जुलाई 2021 को मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैं मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते हुए मेरी माँ वहाँ पर आ जाती है। मेरी माँ मुझसे कहती है कि इस मोबाइल को बंद कर दे। मुझे गाली गलौज देने लगती है, मेरे को 2 तमाचे भी लगा देती है। उसके बाद मुझे ऐसा गुस्सा आ जाता है, मैं एक बार इसको धक्का देती हूँ और धक्का लगने से इसका
असर दीवार में लगता है और दीवार में लगने से ये चकराने लगती है और वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद जो इसका दुपट्टा होता है उसी से इसके गले को दबाया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है तब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसके बाद मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ और बैठकर सोचने लगती हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं अपनी माँ का ही मोबाइल लेती हूँ और माँ के मोबाइल से ही जो 2-2:15 बजे का वक्त होता है उसी टाइम पर अपने मामा के पास और अपने पिता के पास SMS करती हूँ कि मैं जान देने जा रही हूँ। उसके बाद मैं इस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती हूँ। ऑटो क्लॉक हो जाता है क्योंकि ऐसे दरवाजे ज़्यादातर होटलों में होते हैं जिसको एक बार बंद कर दिया जाए तो फिर दोबारा उसे चाबी से ही खोला जाता है। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक 15 साल की बेटी अपनी माँ की इस तरह बेरहमी से हत्या कर सकती है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उस लड़की के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल में भेजा जाता है। दोस्तों, उसकी उम्र 15 साल है। उसे अभी बाल सुधार गृह में भेजा गया है। उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके हिसाब से उस लड़की को सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि एक मोबाइल चलाने की वजह से एक लड़की अपनी माँ पर इस कदर क्रोधित हो जाती है, अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर देती है। दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह और हो सकती है? दोस्तों, सोचने वाली बात है कि माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। माँ अपनी बेटी को कभी तो सहेली की तरह पालती है, कभी बड़ी बहन की तरह उसके ऊपर साया बनकर रहती है और कभी माँ बनकर उसके साथ हमेशा दिया करती है। लेकिन माँ बेटी के रिश्तों में इस तरह की खटास आने की मेन वजह क्या हो सकती है? क्या मोबाइल ही इसके बीच में जो मेन वजह थी? क्या कुछ और भी आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।